राम राम, जय श्री श्याम, आदाब जय, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतापगढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले पिछले वीडियो में मुझे कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश जी स्वामी ने कहा कि सर एनसीईआरटी की बुक कहती है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है, जबकि आपने बताया है अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, अफीम का वैज्ञानिक नाम आ जाए तो आपका उत्तर होगा लेक्कर्मा पेपीवेरिस। अफीम का वैज्ञानिक नाम आ जाए लेक्कर्मा पेपीवेरिस। अगर आ जाए अफीम का वानस्पतिक नाम, तो भाई वनस्पति तो पेड़ पौधे ही होते हैं, तो अफीम का वानस्पतिक नाम लिखा हुआ आ जाए या अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो दोनों ही स्थितियों में आपका उत्तर होगा पेपेवर सोमनीफेरम। तो 3 प्रश्न बनते हैं यहां से। अफीम का वैज्ञानिक नाम लेक्कर्मा पेपीवेरिस, अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। इसके बाद एक मित्र ने पूछा कि सर देवगढ़ या देवलिया नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों देवली चारणी के नाम पर देवगढ़ या देवलिया नाम पड़ा। देवली चारणी के नाम पर क्या नाम पड़ा? देवलिया या देवगढ़ नाम पड़ा। इसके बारे में कोई ठोस स्रोत तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहां मैं यही कहना चाहूंगा, हर क्यों का जवाब नहीं होता और हर पानी में झाग नहीं होता। इसके बाद सुशील कुमार जी गौसड़िया ने पूछा कि सर हमने तो आयरन लेडी के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सुना है, जबकि आप वसुंधरा राजे जी सिंधिया बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए भारत की आयरन लेडी कौन है, तो आपका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। और राजस्थान की आयरन लेडी कौन है, तो आपका उत्तर होगा श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके बाद दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आपको सामान्य परिचय में ये एक प्रश्न बताना भूल गया था। प्रतापगढ़ की वाहन पंजीकरण संख्या RJ 35। जैसे जयपुर की वाहन पंजीकरण संख्या कितनी है? जयपुर में आप कोई साधन लोगे तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ आएगा? RJ 14। मैं सीकर से बिलोंग करता हूं तो सीकर में RJ 23। अगर मैं प्रतापगढ़ से होता या कोई प्रतापगढ़ वासी कोई वाहन लेगा प्रतापगढ़ में, तो उसके वाहन के पीछे नंबर आएगा RJ 35। तो प्रतापगढ़ का वाहन पंजीकरण संख्या RJ 35। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए सीता माता का त्याग किया और सीता माता प्रतापगढ़ के वनों में स्थित वाल्मीकि आश्रम में आकर रहने लगी। तो प्रतापगढ़ के वनों में स्थित वाल्मीकि आश्रम में आकर रहने लगी, तो इन वनों में माता सीता ने अपना निर्वासन काल बिताया। तो इसलिए यह स्थान किस नाम से जाना गया? सीता माता अभ्यारण्य के नाम से जाना गया, क्योंकि माता सीता ने यहाँ पर अपना क्या बिताया? निर्वासन काल। कहाँ पर बिताया? वाल्मीकि आश्रम में। अब दोस्तों यहाँ माता सीता वन देवी के नाम से रहे, तो आज भी प्रतापगढ़ के जो आदिवासी भाई हैं माता सीता को वन देवी के रूप में पूजते हैं। यहीं पर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया, लव कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। लव कुश ने यहीं पर भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और हनुमान जी को बंदी बनाया। यहीं पर माता सीता धरती की कोख में समा गई। तो पेपर में यहां से क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं? माता सीता ने अपना निर्वासन काल कहां बिताया? तो प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य स्थित वाल्मीकि आश्रम में। माता सीता को निर्वासन काल के दौरान किस नाम से रहना पड़ा? वन देवी के नाम से। लव कुश की जन्मस्थली कहां पर है? प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर हनुमान जी को लव कुश ने किस स्थान पर बंदी बनाया? तो भी आपका उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। लव कुश नामक 2 झरने कहां पर हैं? लव कुश झरने किस
अभ्यारण्य में स्थित हैं या किस जिले में स्थित हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। यहां पर दोस्तों आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, सीता माता का मेला, सीता माता का मेला। दूसरा, सीताबाड़ी का बेड़ा, सीताबाड़ी का मेला। और तीसरा, सीता माता झरना। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज पे विशेष ध्यान देना है। वाल्मीकि जी के राजस्थान में 2 आश्रम थे, एक तो प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में और एक बारा में परवन नदी के किनारे। तो यदि अगर हमारे 2 घर हों तो हम उन 2 घरों में आते जाते रहेंगे। तो माता सीता जी का भी कभी प्रतापगढ़ स्थित वाल्मीकि आश्रम में रहना होता था और कभी कभार उनको बारा भी जाना पड़ता था। तो यहां आप ध्यान देंगे, सीता माता का मेला तो लगता है प्रतापगढ़ में, सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में, और सीताबाड़ी का मेला बारा में, सीताबाड़ी का मेला बारा में। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। और सहरिया जनजाति के लोग यहां पर अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। कौन, कहां पर? बारा में, परवन नदी के किनारे, सीताबाड़ी नामक स्थान पर। इसीलिए यहां पर इसको हम कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ। और तीसरा प्रश्न उठता है, सीता माता झरना कहां पर स्थित है? तो लव कुश झरना तो प्रतापगढ़ में और सीता माता झरना सवाई माधोपुर, सीता माता झरना सवाई माधोपुर। सीता माता वाटरफॉल कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। 3 प्रश्न, सीता माता का मेला प्रतापगढ़, सीताबाड़ी का मेला बारा में परवन नदी के किनारे, और किसका कुंभ है? सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ। और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भी आपका उत्तर होगा सीताबाड़ी का मेला बारा। और सीता माता नामक झरना किस स्थान पर स्थित है? तो भी आपका उत्तर होगा सवाई माधोपुर। और लव कुश झरने कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। तो आपको ध्यान देना है, सीता माता का मेला और सीताबाड़ी का मेला दोनों ही सबसे गर्म महीने ज्येष्ठ या जेठ की दोपहरी बोलते ना अपन, तो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को सीता माता का मेला तो लगता है प्रतापगढ़ में और सीताबाड़ी का मेला लगता है बारा में, परवन नदी के किनारे। आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार। इसके बाद सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 2 नवंबर 1979। सीता माता अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 423 वर्ग किलोमीटर। यहां पर आप एक चीज और ध्यान देना, सीता माता अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा उदयपुर में है और कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी है, परंतु इसका अधिकांश हिस्सा प्रतापगढ़ में होने के कारण यदि पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़ में। दोस्तों, मालवा का पठार, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला तीनों एक दूसरे से किस स्थान पर आकर मिलते हैं? तीनों का संगम किस स्थान पर होता है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना आप, मालवा का पठार, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला तीनों एक दूसरे से कहां पर आकर मिलती हैं? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। जिले का नाम है तो प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य में कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? तो एक तो पाई जाती है उड़न गिलहरी, एक चीतल, एक विशेष प्रकार की छिपकली पेंगोलिन, एक खड़मोर, अन्य जीव भी पाए जाते हैं जैसे जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं और भी कई प्रकार के जीव, जंगली मुर्गा। 50 प्रकार के तो स्तनधारी जो अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं, जैसे मनुष्य, भैंस के बच्चे, गाय,
बकरी, तो ये अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं, इसलिए स्तनधारी। 50 प्रकार के तो स्तनधारी पाए जाते हैं सीता माता अभयारण्य में। 40 प्रजाति के उभयचर, उभयचर जो जल और थल दोनों पर निवास कर सके, जैसे कछुआ जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। 300 प्रकार के पक्षी और आर्किड मकड़ियां भी इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। यानी हम कह सकते हैं जैव विविधता की दृष्टि से यह क्या है, यहाँ पर भरपूर संपदा है। कौन से अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य में। तो यहां आप इन चीजों पे ध्यान देना। उड़न गिलहरी, यह रही, हल्का पीला तो इसका रंग होता है, महुआ वृक्ष की कोटर में रहती है और रात के समय ये क्या करती है, अपने कोटर से बाहर निकलती है। प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती उड़न गिलहरी। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य के अलावा उड़न गिलहरी कहीं नहीं पाई जाती। इस उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम है मैसोवा। अब आप सोच रहे होंगे स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों, प्याज या अनियन को हमारे राजस्थान में हम क्या कहते हैं? कांदा। तो कांदा प्याज का क्या है? स्थानीय नाम। इसी प्रकार उड़न गिलहरी को प्रतापगढ़ के लोग, स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? मैसोवा। तो उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम क्या है? मैसोवा। और पेपर में प्रश्न आ जाए उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा टेरिमाइनी। टेरिमाइनी उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम। और एक नाम हो रहा है इसका, सॉरी, उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम टेरिमाइनी है और इसका एक नाम हो रहा है पेरिस्टोटाइनी। पेरिस्टोटाइनी, इसके दो वैज्ञानिक नाम है उड़न गिलहरी के, टेरिमाइनी और पेरिस्टोटाइनी। तो पेपर में प्रश्न आ जाए उड़न गिलहरी का स्वर्ग या मैसोवा का स्वर्ग या टेरिमाइनी का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य को। फिर आता है चीतल। अब दोस्तों, ये चीतल क्या है? तो एंटीलोप प्रजाति, मतलब हिरण के समान दिखने वाले जानवर, उनमें एक विशेष प्रकार का चौसिंगा, चौसिंगा जिसके 4 सींग होते हैं, ये देखो 4 सींग है, हिरण की तरह दिखता है। तो एंटीलोप प्रजाति का एक चौसिंगा जिसे हम क्या कहते हैं? चीतल। तो चीतल की मातृभूमि, चीतल अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है परंतु इसकी मातृभूमि किसे कहते हैं? सीता माता अभ्यारण्य को। और जिस प्रकार उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम मैसोवा है, उसी प्रकार चीतल का स्थानीय नाम भेड़ल। इसके बाद आता है पेंगोलिन। तो पेंगोलिन एक दुर्लभ जीव है। दुर्लभ जीव का मतलब जो मिल तो जाएगा पर बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। तो पेंगोलिन एक विशेष प्रकार की छिपकली है। ये देखिए, ये क्या है? एक छिपकली। और कहां पाई जाती है? प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में। और यहां जिस प्रकार उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम मैसोवा, चीतल का स्थानीय नाम भेड़ल, पेंगोलिन का स्थानीय नाम है आड़ाहुल्ला। आड़ाहुल्ला के नाम से किसे पुकारते हैं? तो पेंगोलिन को। पेंगोलिन या आड़ाहुल्ला कहां पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य। खड़मोर। अब इस खड़मोर में ऐसा क्या है भाई? तो दोस्तों, इसका आकार मुर्गे के समान होता है। ये देखिए आप, आकार किसके समान है? मुर्गे के समान। इसकी टांगे लंबी होती हैं और गर्दन सुराहीदार होती है। और इसकी जो हाई जंप है, ऊंची कूद, वो जबरदस्त होती है। इसकी ऊंची कूद देखने लायक होती है। तो इस खड़मोर को चीनी मोर भी कहा जाता है और कैर मोर भी कहा जाता है। और ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में। मुर्गे के समान आकार है इसका। इसके बाद अगला जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गे भी कहां पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में। पर यहां आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर पेपर में प्रश्न आ जाए जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य या राजस्थान में सर्वाधिक जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। अब आगे बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य की नदियों की। सीता माता अभ्यारण्य से बहने वाली नदियां करम मोचिनी, जाखम, बुद्धो, नालेश्वर, टाकिया,
एक नदी का नाम सीता माता भी है। यहां से 3 प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहला, सीता माता बैरणे से कौन सी नदी का उद्गम होता है, या सीता माता बैरणे से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका उत्तर होगा करमोचिनी या करमोई नदी। इस करमोचिनी का ही एक नाम है करमोई। तो करमोचिनी या करमोई नदी का उद्गम सीता माता बैरणे से होता है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, सीता माता बैरणे में बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी 12मासी है या सदानीरा है? जो नदी 12 महीने बहती है उसको सदानीरा भी कहते हैं। कौन सीता माता बैरणे में बहने वाली कौन सी नदी 12मासी नदी है या सदानीरा है? तो आपका उत्तर होगा जाखम नदी, जाखम नदी। और यदि प्रश्न आ जाए सीता माता बैरणे में कौन सी नदियां बहती हैं, तो उत्तर आएगा करमोचिनी या करमोई, जाखम, बुद्धो, नालेश्वर, टाकिया। तीनों प्रश्नों का ध्यान रखना आप। वनस्पति, सीता माता बैरणे में वनस्पतियों की बहुलता पाई जाती है, पर उनमें प्रमुख है चंदन। इमारती लकड़ी है, ये बहुमूल्य इमारती लकड़ी। तरल हींग, तरल हींग का उत्पादन कहाँ होता है? सीता माता अभ्यारण्य में। क्या होती है ये? पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली दवाई। केवड़ा, केवड़ा एक खुशबूदार वृक्ष है जिससे सेंट बनाई जाती है। सागवान, दोस्तों इस सागवान से 3 प्रश्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। राजस्थान के कौन से अभयारण्य में सागवान वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ के अलावा राजस्थान के किसी भी अभयारण्य में सागवान के वृक्ष नहीं पाए जाते। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा बांसवाड़ा। और यदि पेपर में प्रश्न आ जाए राजस्थान के किस हिस्से में सर्वाधिक सागवान वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी भाग में या दक्षिणी हिस्से में। एक, भारत में हिमालय के अलावा सर्वाधिक औषधीय महत्व की जड़ी बूटियां, हिमालय के अलावा भारत में सर्वाधिक औषधीय महत्व की जड़ी बूटियां कहां पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। चंदन के वृक्ष भारत में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक में। तरल हींग किस काम में आती है? तो पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली दवाई, हाजमे को ठीक करने वाली दवाई के रूप में। केवड़ा एक खुशबूदार वृक्ष है जिससे सेंट प्राप्त किया जाता है। सागवान तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें सागवान वृक्ष पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य। सागवान वृक्ष राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? तो बांसवाड़ा जिले में। और सागवान वृक्ष राजस्थान के किस हिस्से में पाए जाते हैं? दक्षिणी हिस्से में। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधीय महत्व की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। इसी के साथ सीता माता अभ्यारण्य कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं बरमर माता या भंवर माता की। दोस्तों प्रतापगढ़ में एक जगह है छोटी सादड़ी। बड़ी सादड़ी कहाँ है भाई? तो चित्तौड़गढ़ में। और छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। छोटी सादड़ी में माता दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में एक मूर्ति है और उसमें माता किस पर सवार है? शेर पर सवार। माता की सवारी वैसे शेर ही होती है, तो शेर पर सवार महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। कहां पर? भंवर माता या बरमर माता में। और भी कई जगह शेर पर सवार महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति पाई जाती है। भंवर माता का मेला कब लगता है? तो आप ध्यान रखना, कोई भी माता हो, मोस्टली सभी माताओं का मेला नवरात्रों में लगता है, परंतु भंवर माता का मेला नवरात्रों में तो लगता ही लगता है, साथ में हरियाली अमावस्या को भी लगता है। तो आ जाए सीता माता और सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? तब तो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। और अगर आ जाए भंवर माता का मेला कब लगता है? हरियाली अमावस्या को।
अब हरियाली अमावस्या कब आती है? तो जब बरसात होगी तभी हरियाली आएगी, तो सावन महीने में। तो ध्यान रखना, श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इसके बाद पेपर में प्रश्न आ जाए कि भंवर माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एक शासक हुआ करता था यशगुप्त, उसका एक पुत्र था गौरी। तो यशगुप्त के पुत्र गौरी ने भंवर माता की प्रतिमा का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जाखम नदी का उद्गम कहां पर होता है? तो जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ के चौथी सादरी तहसील की भंवर माता पहाड़ियों से होता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं बाण माता की। तो बाण माता कौन है? सिसोदिया वंश की कुलदेवी, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता। अब बाण माता का मूल स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा गिरनार, गुजरात। गुजरात में एक जगह है गिरनार, वहां पर क्या है? बाण माता का मूल स्थान। वहां आज भी बाण माता को ब्राह्मणी माता के रूप में पूजा जाता है। गुजरात के गिरनार में बाण माता को ब्राह्मणी माता के रूप में पूजा जाता है। और बाण माता को बाण माता बाणासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण कहा जाता है। इस गिरनार पर मेवाड़ के शासक ने आक्रमण कर दिया और गिरनार को जीत लिया। गिरनार के शासक के सामने शर्त रखी कि तेरी राजकुमारी का विवाह मेरे से कर दे। अब राजकुमारी में भी मेवाड़ के शासक से विवाह करने की इच्छा थी, तो विवाह हो गया। राजकुमारी बाण माता की भक्त थी, तो अपने साथ बाण माता की प्रतिमा लेकर कहां आ गई? चित्तौड़गढ़। तो बाण माता का मूल मंदिर राजस्थान में कहां है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो बाण माता है वो किस पर सवार है? हंस पर सवार बाण माता। तो प्रश्न आ जाए, बाण माता का मूल स्थान गिरनार, गुजरात, ब्राह्मणी देवी के रूप में पूजी जाती है। और राजस्थान में बाण माता का मूल मंदिर कहां है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हंस पर सवार बाण माता का मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए घोड़े पर सवार बाण माता, तो घोड़े पर सवार बाण माता की प्रतिमा दो जगह पर है। एक तो प्रतापगढ़ में और दूसरी केलवाड़ा। केलवाड़ा कहां है भाई? कुंभलगढ़ राजसमंद में। केलवाड़ा कहां है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। इसके बाद शेरों के रथ पर सवार बाण माता का मंदिर कहां है? तो सलूंबर में, सलूंबर उदयपुर। शेरों के रथ पर सवार बाण माता का मंदिर तो सलूंबर उदयपुर। और शेरों पर सवार बाण माता का एक अन्य नाम है युद्ध देवी। तो अगर कभी पेपर में प्रश्न आ जाए कि युद्ध देवी का मंदिर कहां है? तो सलूंबर उदयपुर। तो यहां से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हंस पर सवार बाण माता का मंदिर तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। घोड़े पर सवार बाण माता का मंदिर प्रतापगढ़ में एक तो, और एक केलवाड़ा कुंभलगढ़ में। शेरों के रथ पर सवार बाण माता या युद्ध देवी का मंदिर तो सलूंबर उदयपुर। इसके बाद आगे चलते हैं अपन बसाड़ गांव। चित्तौड़गढ़ के पास में एक प्राचीन गांव है बसाड़ गांव, और इस बसाड़ गांव में भगवान दत्तात्रेय की एक पुरानी प्रतिमा, भगवान दत्तात्रेय की प्राचीन प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति, भगवान दत्तात्रेय की प्राचीन प्रतिमा है। अब ये भगवान दत्तात्रेय कौन है? तो दोस्तों प्राचीन काल में एक ऋषि थे महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि, इनकी पत्नी थी अनसुया माता। अनसुया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की कि मुझे आप ऐसा पुत्र दें जिसमें आप जैसे गुण हो। अब दोस्तों ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती मां, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी मां और शंकर भगवान की पत्नी पार्वती मां,
तीनों ने सोचा कि हम देखते हैं भाई ये कितनी पतिव्रता स्त्री है, तो अपने पतियों से कहा कि आप जाइए और इनके सतीत्व की परीक्षा लीजिए, इनके पतिव्रत की परीक्षा लीजिए। तो भाई पत्नी ने कहा तो जाना ही पड़ता। तो क्या हुआ दोस्तों, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों अनसुया माता के पास आ गए और कहा, बोले हमें भिक्षा दीजिए और वो भी नग्न होकर, और अपने हाथों से हमें भोजन कराइए नग्न अवस्था में। तो अनसुया माता एक बार तो चकरा गए, फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया, मंत्र का जाप किया और तीनों को छोटे शिशु के रूप में बदल दिया और फिर अपनी गोद में बैठा कर स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया। अब दोस्तों तीनों देवियों के सामने समस्या हो गई, भाई अपने पति तो भाई बच्चे के रूप में आराम से आश्रम में रह रहे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। तो उन्होंने आके अनसुया माता से माफी मांगी और अनसुया माता ने वापस तीनों शिशुओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों ने अनसुया माता को वरदान दिया कि आपके ऐसा पुत्र होगा जिसमें हम तीनों के गुण होंगे, जिसमें हम तीनों की शकल होगी, 6 हाथ होंगे और 1 शरीर होगा। तो दोस्तों भगवान दत्तात्रेय की ये देखो प्रतिमा, 1, 2 और 3 तो है सर, 6 हैं हाथ, 3 इधर 3 इधर और 1 है शरीर। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का एक ही रूप है भगवान दत्तात्रेय महाराज। तो इनकी प्रतिमाएं दुर्लभ रूप से देखने को मिलती है। राजस्थान में कहाँ है? बसाड़ गांव। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए भगवान दत्तात्रेय किसके अवतार हैं, तो मुख्य रूप से विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। इन्हीं अनसुया माता के 2 पुत्र और वे चंद्र ऋषि, ऋषि चंद्र और दुर्वासा ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा क्रोध करते थे दुर्वासा ऋषि। तो चंद्र ऋषि और दुर्वासा ऋषि किसकी संतान है? अनसुया माता की। और दत्तात्रेय महाराज भी अनसुया माता की संतान है। तो दत्तात्रेय महाराज भगवान विष्णु के अवतार हो गए, चंद्र ऋषि ब्रह्मा जी के अवतार हो गए और दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोठारसी। तो चित्तौड़गढ़ में एक प्राचीन स्थल है गोठारसी और यहाँ पर एक भैरू बाबा का मंदिर है। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान में किस स्थान के भैरू बाबा प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखना सीकर जिले के रिंगस कस्बे के भैरू बाबा प्रसिद्ध हैं। परंतु प्राचीन भैरू बाबा का मंदिर कहाँ है? तो गोठारसी चित्तौड़गढ़ में भी है। गोठारसी गांव कहाँ है? तो भी चित्तौड़ में है। गोठारसी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? चित्तौड़ में। अब बात करते हैं काका जी की दरगाह। यह देखिए दोस्तों काका जी की दरगाह, इसे कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ का ताजमहल किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा काका जी की दरगाह। अब ये काका जी कौन है? तो दोस्तों इनके बारे में कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ये प्रतापगढ़ के मूल निवासी थे और कुछ कहते हैं कि मध्य प्रदेश के रामपुरा गांव से आकर कहां बसे थे? प्रतापगढ़ में। और इनका वास्तविक नाम था सैयद काका जी ईसा भाई मुल्ला। इनके पास एक घोड़ी थी और ये उस घोड़ी के लिए किसी को भी मना नहीं करते थे। और ऐसा बताते हैं घोड़ी के लिए ही नहीं, इन्होंने अपने जीवन काल में किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। ये अपनी नेक दिली और दरिया दिली के लिए जाने जाते थे। तो इनकी याद में क्या हुआ? प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह की स्थापना करवाई गई। किसके द्वारा? तो दाऊदी बोरा संप्रदाय के मुसलमान भाइयों द्वारा। दाऊदी बोरा संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। तो दाऊदी बोरा धर्म संप्रदाय के मुसलमान भाइयों ने क्या किया? काका जी की दरगाह का निर्माण करवाया और प्रतिवर्ष यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और उनका 5 दिन का उर्स लगता है। कितने दिन का उर्स लगता है? 5 दिन का उर्स। उर्स का मतलब क्या है? अरे भाई अपने हिंदू भाई बोलते हैं मेला और मुसलमान भाई बोलते हैं उर्स। तो 5 दिन का उर्स कहाँ लगता है? काका जी की दरगाह पर। यहां से एक प्रश्न और उठ के आता है दोस्तों कि गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स किस संप्रदाय से संबंधित है? तो भी आपका उत्तर होगा दाऊदी बोरा संप्रदाय। गलियाकोट का उर्स
दाऊदी बोरा संप्रदाय, और कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। तो ये दो चीज ध्यान रखना। दाऊदी बोरा संप्रदाय के राजस्थान में दो ही प्रमुख स्थल हैं, एक तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ और एक गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर। काका जी की दरगाह पर ऐसा बताते हैं कि यदि आप वहां जाते हैं तो आपके रोजगार में बरकत होगी और लोग यहां संतान प्राप्ति की मनोकामना भी करते हैं। इसके बाद दीपेश्वर महादेव, इनका मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसके बारे में मैंने प्रतापगढ़ जिले के पार्ट फर्स्ट में बता दिया है, तो आप उसको जरूर देख लेना। गौतमेश्वर महादेव मीणा जनजाति के इष्ट देव या कुल देवता। मीणा जनजाति के इष्ट देव या कुल देवता कौन है? गौतमेश्वर महादेव या गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। गौतमेश्वर जी का एक और नाम क्या है? भूरिया बाबा। यहां एक प्रश्न आप ध्यान दे लेना। मीणा जनजाति की कुल देवी जीन भवानी माता सीकर और मीणा जनजाति के कुल देवता गौतमेश्वर महादेव, जिनको भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मीणा जनजाति का कुंभ, गौतमेश्वर महादेव का जो मेला लगता है इसको कहते हैं मीणा जनजाति का कुंभ। मीणा जनजाति का कुंभ। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, गौतमेश्वर महादेव या भूरिया बाबा का मेला राजस्थान में एक जगह नहीं दो जगह लगता है। एक तो अरनौद प्रतापगढ़ और दूसरा सिरोही के पास में सिरोही में एक जगह है पोसलिया, और पोसलिया के पास में एक गांव है जिसका नाम है चोटीला ग्राम, चोटीला गांव। तो सिरोही के पोसलिया के पास स्थित चोटीला गांव में भी गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला लगता है, और प्रतापगढ़ की अरनौद तहसील में भी गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला लगता है। दोस्तों यहां आप एक चीज ध्यान दे लेना, मीणा जनजाति के व्यक्ति कभी भी गौतमेश्वर या भूरिया बाबा की झूठी शपथ नहीं खाते। मीणा भाई कभी भी भूरिया बाबा की झूठी शपथ नहीं खाते, और इन दोनों जगह का ही क्या है? समान महत्व है। इसमें यह देख लेना, ये दोनों स्थान सूकड़ी नदी के किनारे। जो चोटीला गांव में गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है वो भी सूकड़ी नदी के किनारे है, और जो अरनौद में गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है वो भी सूकड़ी नदी के किनारे। इन दोनों मंदिरों में दो कुंड बने हुए हैं। जो सिरोही में मंदिर है वहां भी कुंड बना हुआ है। इस कुंड का नाम है गंगा कुंड या मंदाकिनी कुंड। गंगा कुंड या मंदाकिनी कुंड। ऐसी मान्यता है कि जब भी गौतमेश्वर महादेव का मेला लगता है तो गंगा माता स्वयं प्रकट होती, और जब तक ये मेला लगता है तब तक मेले के आसपास के क्षेत्रों में 1 फुट की खुदाई करने पर ही मीठा पानी उपलब्ध होता है, और जैसे ही मेला खत्म वो मीठा पानी मिलना भी बंद हो जाता है। और ये कोई मिथक नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, अंग्रेज को फारसी क्या। तो दोस्तों इस गंगा कुंड या मंदाकिनी कुंड का विशेष महत्व है गौतमेश्वर महादेव में। क्या है? ऐसा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस गंगा कुंड में नहाकर गौतमेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता है तो उसको पापों से मुक्ति मिलती है। और आपको अचंभा होगा कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पाप मुक्ति सर्टिफिकेट मिलता है। पाप मुक्ति सर्टिफिकेट मिलता है कहां पर? अगर अरनौद के गौतमेश्वर महादेव मंदिर में आप गंगा कुंड में स्नान करके गौतमेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? पाप मुक्ति सर्टिफिकेट मिलता है। तो कौन से मंदिर में पाप मुक्ति सर्टिफिकेट मिलता है? तो आपका उत्तर होगा गौतमेश्वर महादेव मंदिर, अरनौद, प्रतापगढ़। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला 2 जगह लगता है, सिरोही के पोसलिया के पास चोटीला गांव में सूकड़ी नदी के किनारे, और प्रतापगढ़ के अरनौद तहसील में भी सूकड़ी नदी के किनारे। और कौन से कुंड में स्नान का विशेष महत्व है? गंगा कुंड या मंदाकिनी कुंड में स्थापना का विशेष महत्व है। यहां से एक प्रश्न और आता है। ऐसा बताते हैं कि इस स्थान पर गौतम ऋषि की तपोस्थली, गौतम ऋषि की तपोस्थली थी।
और अगर आ जाए महर्षि श्रृंग की तपोस्थली, महर्षि श्रृंग की तपोस्थली कहाँ है, तो भी आपका उत्तर होगा गौतमेश्वर महादेव, प्रतापगढ़। ध्यान रखना, महर्षि श्रृंग की तपोस्थली केवल इसी जगह है, यहां नहीं है, सिरोही में। यहां पर रामायण देखे होगे, और रामायण में भगवान श्री राम एक पत्थर के पांव लगाते हैं और वो नारी के रूप में बदल जाता है, अहिल्या नारी। तो ये अहिल्या नारी किसकी पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी। तो यहाँ पर अहिल्या जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। राजस्थान में किस स्थान पर अहिल्या जी की मूर्ति बनी हुई है, तो आपका उत्तर होगा गौतमेश्वर महादेव। अहिल्या जी कौन है, गौतम ऋषि की पत्नी। भगवान राम ने जब एक पत्थर के पांव लगाया तो वहां एक नारी अवतरित हुई, वो कौन थी, तो अहिल्या नारी। और यहीं पर एक प्रश्न आता है मंगलेश्वर महादेव। यहीं पर एक शिवलिंग और है जिसको हम कहते हैं मंगलेश्वर महादेव। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप यहां, मंगलेश्वर महादेव। अब हम बात करते हैं गुप्तेश्वर महादेव। देखो दोस्तों, अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है, तो सबसे प्रमुख गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर तो है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में जितने गुप्तेश्वर मंदिर है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है उदयपुर। तो प्रश्न आ जाए गुप्तेश्वर मंदिर कहां है, तो उत्तर आएगा उदयपुर में। लेकिन अगर ऑप्शन में उदयपुर नहीं हो तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में। और इस मंदिर की एक विशेषता है, यहां पर गुरु और चेला क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे और गुप्त रूप से तपस्या कर रहे थे। किसी ने जाकर उनको देख लिया, गुरु और चेला तो हो गए अदृश्य, और उनके स्थान पर दो शिवलिंग प्रकट हुए, उनके स्थान पर दो शिवलिंग प्रकट हुए। तो एक साथ दो शिवलिंग कहां पर स्थित है, तो यह ध्यान रखना गुप्तेश्वर महादेव, आपको ध्यान रखना है एक साथ दो शिवलिंग कहां पर हैं, तो गुप्तेश्वर महादेव। तो अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान के किस मंदिर में एक साथ दो शिवलिंग दिखाई देते हैं, तो गुप्तेश्वर महादेव कहां है, प्रतापगढ़ में। और ऐसे आ जाए गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर कहां है, तो पहला उत्तर आएगा उदयपुर। इसके बाद आता है बीज माता का मेला देवगढ़ में, अंबा माता का मेला प्रतापगढ़ में। यहां बताने लायक कुछ है नहीं, यह आपका इंपॉर्टेंट है होरी या सोली के हनुमान जी, होरी या सोली के हनुमान जी। यहां पर एक बेहद चमत्कारिक मंदिर है, 125 साल पुराना मंदिर। और इस मंदिर में जाने से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान का कौन सा मंदिर प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा मेहंदीपुर बालाजी दौसा। और अगर ऑप्शन में मेहंदीपुर बालाजी दौसा नहीं आए, तो आपका उत्तर होगा होरी या सोली के हनुमान जी, अरनोद, प्रतापगढ़। ध्यान रखना है आपको। और एक प्रश्न और आता है प्रेतराज सरकार का मंदिर, प्रेतराज सरकार का मंदिर कहां पर है, तो मेहंदीपुर बालाजी के जस्ट पास में एक मंदिर है प्रेतराज सरकार का मंदिर, कहां पर होगा, दौसा में। तो ये ध्यान रख लेना आप। तो यहां पर क्या होती है, प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। और प्रेतराज सरकार का मंदिर भी कहां है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। बछुंडला, प्रतापगढ़ में एक प्राचीन स्थल है बछुंडला। और यहां पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भगवान विष्णु की गरुड़ारूढ़ प्रतिमा कहां है, तो बछुंडला गांव में। भगवान विष्णु का वाहन क्या है, तो गरुड़। गादी माता की सवारी कहां निकाली जाती है, तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़ में। जानागढ़ या जौनागढ़ का किला, जानागढ़ या जौनागढ़ का किला कहां है, तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़। दोस्तों यहां ध्यान रखना, जानागढ़ या जौनागढ़ तो प्रतापगढ़ में है, लेकिन अगर आ जाए जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, तो आपका उत्तर होगा बीकानेर। जानागढ़ या जौनागढ़ का दुर्ग प्रतापगढ़ और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इसके बाद माझी साहिबा का किला,
तो भी आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़। उदय विलास महल, तो उदय विलास महल और स्थानों पर भी हैं, परंतु एक उदय विलास महल कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इसका निर्माण किसने कराया था? उदय सिंह ने। दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान में एक होटल है उदय विलास होटल, और एक नहीं कई भी उदय विलास होटल है, लेकिन एक उदय विलास होटल जो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। वो विश्व के टॉप 10 होटलों में शामिल किया गया था कुछ समय पहले। तो ध्यान रखना ना, उदय विलास पैलेस होटल कहाँ है? तो राजस्थान में कई उदय विलास पैलेस होटल हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध जो होटल है वो कहाँ है? उदयपुर में। ध्यान रखना है आपको। देवगढ़ दुर्ग तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सोनेलाव तालाब, प्रतापगढ़ में एक तालाब है जिसका नाम है सोनेलाव तालाब, और इसका निर्माण किसने कराया था? दलपत सिंह नाम के महारावत दलपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहीं से एक प्रश्न और निकलता है, दलपत निवास महल, दलपत निवास महल कहां पर है? तो आप ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में है दलपत निवास महल, और सोनेलाव तालाब भी कहां है? प्रतापगढ़ में। दोनों का निर्माण ही किसने कराया? दलपत सिंह ने। तेजोला या तेज सागर तालाब का निर्माण किसने कराया? तो तेज सिंह ने। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है जाखम बांध परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतापगढ़ में एक गांव है अनूपपुरा, और इस अनूपपुरा में कौन सा बांध है? जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर होगा जाखम बांध। कितना ऊंचा? तो 81 मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो आपका उत्तर आएगा जाखम बांध। जाखम बांध कहां पर है? अनूपपुरा, प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। और जाखम बांध किस नदी पर बना है? जाखम नदी पर। दोस्तों यहीं पर 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं और हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जाखम नदी पर बना हुआ है, 81 मीटर ऊंचाई है। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान का सबसे लंबा बांध, माही बजाज सागर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। कितनी लंबाई है? 3009 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 3009 मीटर। कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। और कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में। यहीं से एक प्रश्न और आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध ब फॉर बड़ार, ब फॉर बिसलपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बिसलपुर बांध। कहां पर है? टोंक जिले में। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। और जयपुर और अजमेर को पानी की आपूर्ति किस बांध द्वारा होती है? तो आप ध्यान रखेंगे बिसलपुर बांध द्वारा। जयपुर और अजमेर को पानी की आपूर्ति बिसलपुर बांध द्वारा। बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध, तो आपका उत्तर आएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाठा, चित्तौड़गढ़। रावतबाठा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इन चारों प्रश्नों का डिफरेंस आप कर लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जाखम नदी पर, अनूपपुरा गांव, प्रतापगढ़, ऊंचाई 81 मीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, कहां पर? माही नदी पर, बांसवाड़ा जिले में, लंबाई 3009 मीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बिसलपुर बांध, कहां पर? टोंक में। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाठा में है और चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर। यह देख लेना, रावतबाठा, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। तो इन चारों प्रश्नों को आप आराम से देख लेना एक बार। इसके बाद चुंदी माता डैम या बागलिया डैम, चुंदी माता डैम या बागलिया, बागलिया है भाई, बागलिया डैम कहां पर है? तो प्रतापगढ़ में।
अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, देवगढ़ परियोजना। तो ये देवगढ़ परियोजना किससे संबंधित है? पवन ऊर्जा। तो यहां पर ध्यान देने योग्य, विश्व में पवन ऊर्जा के मामले में पहले नंबर पर कौन है भाई? चीन। भारत का स्थान पवन ऊर्जा के मामले में विश्व में कौन सा है? चौथा। भारत में पवन ऊर्जा के मामले में पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? तमिलनाडु राज्य में। जिस प्रकार विश्व में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है, उसी प्रकार राजस्थान का भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है। इसके बाद राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई? तो आपका उत्तर होगा अमर सागर परियोजना, जैसलमेर। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर परियोजना, जैसलमेर। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग परियोजना, जैसलमेर। यह भी कहां है? जैसलमेर में। यहां से दोस्तों 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, तो आपका उत्तर होगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर। राजस्थान की पहली निजी या प्राइवेट क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना, तो आपका उत्तर होगा बड़ा बाग परियोजना, जैसलमेर। राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना, तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, तो भी देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, प्रतापगढ़। तो आप ये अच्छे से देख लेना एक बार कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर, जैसलमेर। राजस्थान की दूसरी और प्राइवेट या निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग, जैसलमेर। राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना या राजस्थान की दूसरी सार्वजनिक पवन ऊर्जा परियोजना, तो देवगढ़ परियोजना, प्रतापगढ़। इसके बाद ये 3 तीर्थ स्थल हैं जैन धर्म के। ये तीनों ही किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पहला बामोतर तीर्थ कहां है? प्रतापगढ़ में। किसकी मूर्ति है यहां पर? शांतिनाथ जी की। शांतिनाथ जी। ये शांतिनाथ जी कौन है? तो जैन धर्म में 24 गुरु या तीर्थंकर हुए हैं। 24 गुरु या तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ और अंतिम थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो उत्तर आएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो उत्तर आएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। आप ध्यान दे लेना यहां थोड़ा सा। तो क्या हुआ, ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 16वें नंबर के। शांतिनाथ जी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 16वें नंबर के। इनकी प्रतिमा कहां है? बामोतर तीर्थ में। और ये कैसा मंदिर है? जैन मंदिर। इसके बाद यह है त्रिमूर्ति चंद्र प्रभु 32 जिनालय। इसका निर्माण चंदनमल जी कोटिया ने करवाया। चंदनमल जी कोटिया ने करवाया। और ये 5 बीघा में फैली हुई जैन धर्मशाला है, जिनालय है, जिसमें 3 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति तो है चंद्र प्रभु की, जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 8वें। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर। इसके पास में 2 मूर्तियां हैं। एक तो है शांतिनाथ जी की और एक है महावीर स्वामी जी की। तो शांतिनाथ जी कौन से नंबर के? 16वें तीर्थंकर है और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इन तीनों की मूर्तियां हैं। इनमें चंद्र प्रभु की मूर्ति तो है 13 फीट ऊंची, शांतिनाथ जी की मूर्ति है 11 फीट ऊंची और महावीर स्वामी की मूर्ति है 11 फुट ऊंची। एक मूर्ति बीच में आ गई 13 फुट ऊंची
और 2 मूर्तियां उसके पास में आ गई 11-11 फीट ऊंची, शांतिनाथ जी की और महावीर स्वामी जी की। यहाँ पर आप 4 प्रश्न देख लेना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ, जैन धर्म के 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु, जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांतिनाथ जी और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। और एक ये देवगढ़ में भी जैन मंदिर है। तो ये 3 मंदिर स्थापित होने के कारण अगर प्रश्न आ जाए जैन तीर्थों की त्रिवेणी किसे कहा जाता है, तो कांठल को, कांठल यानी प्रतापगढ़। जैन तीर्थों की त्रिवेणी, तो त्रिवेणी जहां से एक साथ 3 नदियां निकलती हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो जहां से एक साथ 3 जैन तीर्थ निकल रहे हैं तो जैन तीर्थों की त्रिवेणी किसे कहा जाता है, कांठल या प्रतापगढ़ को। आप ध्यान रखना इसका। शिवना या शिवनगर, प्रतापगढ़ में एक स्थान है शिवना या शिवनगर। यहां पर एक तो प्राचीन महाकाल मंदिर है और दूसरा शिव नदी का उद्गम इसी स्थान से होता है। शिव नदी का उद्गम किसी स्थान से होता है, तो शिवना या शिवनगर प्रतापगढ़। यहां पर दोस्तों अपने को ध्यान कहां देना है, महाकाल मंदिर। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध महाकाल मंदिर या महाकालेश्वर महादेव कहां पर स्थित है, तो आप ध्यान रखना उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन एमपी। यहां पर भस्म आरती, भगवान शिव क्या है, शमशानवासी, और इनके शमशानवासी होने के कारण किसी मुर्दे की राख से भगवान शिव की क्या की जाती है, आरती की जाती है और उनके मस्तक पर इसका लेप किया जाता है। तो आ जाए कौन से मंदिर में भस्म आरती का विशेष महत्व है, तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। कौन से मंदिर में मुर्दे की राख से भगवान शिव की आरती की जाती है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। उज्जैन कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों एक बार पीछे अपन कुछ चीजें छोड़ गए तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भाई भंवर माता का मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है भाई, ये भंवर माता की प्रतिमा है, देख लेना आप। ये देखिए आप प्रतापगढ़ स्थित घोड़े पर सवार बाण माता। यह चित्तौड़गढ़ स्थित हंस पर सवार बाण माता। यहां से आगे चलने पर अपने से एक प्रश्न रह गया था, गौतमेश्वर महादेव को कांठल का हरिद्वार क्यों कहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, मीणा जनजाति के लोग, मीणा भाई अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किस स्थान पर करते हैं, गौतमेश्वर महादेव के पास सूकड़ी नदी या मंदाकिनी कुंड में अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते हैं। इसीलिए गौतमेश्वर महादेव को कांठल का हरिद्वार कहा जाता है, अरनोद को कांठल का हरिद्वार कहा जाता है। इसके बाद देवगढ़ परियोजना में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। एक तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक पवन चक्की होने के कारण जैसलमेर को राजस्थान की पंखा नगरी भी कहा जाता है। एक ये पवन चक्की कैसे कार्य करती, तो दोस्तों जब हवा चलती है तो हवा में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ये पवन चक्की घूमने लग जाती है, और जब भी कोई चीज घूमती है तो इसका मतलब है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो वायु की गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के कारण पवन चक्की चलती है और वो ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर जनित्र या जनरेटर की सहायता से उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आपसे कोई पूछे पवन ऊर्जा का कार्य क्या है, तो पवन में उपस्थित पवन की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केसरपुरा। ये केसरपुरा क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राचीन समय में भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें हुआ करती थी।
परंतु वर्तमान में हीरे की एकमात्र चालू खान है पन्ना नामक खान। कौन सी खान? पन्ना नामक खान। कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो पेपर में प्रश्न आ जाए भारत की एकमात्र चालू हीरे की खान, तो आपका उत्तर होगा पन्ना नामक खान। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना खान से क्या निकाला जाता है? तो हीरा निकाला जाता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ की केसरपुरा खान से हीरा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो पेपर में प्रश्न आ जाए केसरपुरा खान का संबंध किस खनिज से है, तो आपका उत्तर होगा हीरे से। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का विश्व प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यह वर्तमान में तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ, तो तेलंगाना की गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया। इसके बाद बात करते हैं हम संस्कृति की। तो दोस्तों, मोताना, अगर किसी व्यक्ति को कोई मार दे तो जो कसूरवार व्यक्ति है उससे मृतक व्यक्ति के परिवारजनों के लिए जो मुआवजा राशि वसूल की जाती है वो मोताना कहलाती है। एक होता है बहुपत्नी विवाह। दोस्तों, एक तो होता है कोई एक शादी करे, एक होता है उसको शादी करने का परमिट मिल जाए, मतलब उसके एक से अधिक पत्नियां हो, तो इसको क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। क्या कहते हैं इसको? बहुपत्नी विवाह। इसके बाद आपका आता है कन्यादान। तो दोस्तों, आदिवासी भाई कन्यादान में एक तो थाली और एक स्टील का गिलास देना कभी नहीं भूलते, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दोस्तों, एक प्रश्न का और ध्यान रख लेना, शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है? तो ध्यान रखना, यह मंदिर प्रतापगढ़ में है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इसके बाद दोस्तों, मैं भी चाहता तो इस वीडियो को काफी लंबा किया जा सकता था, पर समय की बाध्यता को देखते हुए मन की इच्छा मन में ही रह गई। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है। प्रतापगढ़ के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की PDF फाइल का लिंक आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों, मेरे आगामी वीडियो में आपको राजस्थान पुलिस का एग्जाम क्रैक करने की रणनीति के बारे में बताया जाएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, आपका स्वागत है। अगर मिलकर उठ जाएं हम तो यकीन है हमें हर बेड़ी को तोड़ देंगे हम। जय श्री राम। राम राम साथियों।